हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इस चैप्टर को देख रहे थे। तो आज हम इस पे एक डेरिवेशन के बारे में बात करने वाले हैं। विलगित गोली चालक की धारिता का डेरिवेशन, विलगित गोली चालक की धारिता का व्यंजक, कैसे इसका सूत्र आता है, कैसे डेरिवेशन होता है, बहुत ही आसान तरीके से आज समझने वाले हैं। और इम्पोर्टेंट भी है इसका सूत्र, जो विलगित गोली चालक के कारण धारिता का सूत्र आता है, इसका फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हमें न्यूमेरिकल लगाने में भी आसानी होती है। तो इसलिए मस्त तरीके से इस डेरिवेशन को देखना इंपॉर्टेंट है और इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मस्त तरीके से शुरू करते हैं। अब ये थ्योरी ध्यान न देना, आप आसानी से इसे रटना बिल्कुल नहीं है, एकदम आसानी से इसे समझ जाओगे। ठीक है, बस ध्यान से देखते रहना। तो शुरू करते हैं विलगित गोली चालक की धारिता का डेरिवेशन। और एक चीज जान लो, जो लोग चैनल पर ना उनको बता दे, इससे पहले हमने चैप्टर 2 जो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता है, इसके पहले की जितने महत्वपूर्ण आपके वीडियो थे वो इसके पहले आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे आप जाके देख सकते हो, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमने इसके पहले देख रखे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी जाके पढ़ना चाहो मस्त तरीके से पढ़ सकते हो जाके। तो देखो, हमें करना क्या, विलगित गोली चालक लेना है, उसके कारण हमें धारिता निकालनी, विद्युत धारिता निकालनी, इसी का डेरिवेशन करना है। तो सबसे पहले हम मान लो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक गोली चालक। इस टाइप से हम लोग क्या ले लेते हैं, एक विलगित गोली चालक लेना। इस टाइप से आपको एक गोली चालक ले लेना है। ठीक है, ये हमारे पास मान लो एक क्या है, गोला। ठीक है, आप गोला मान लेना ये। ठीक है, सही से बना नहीं है, ये आपका विलगित गोली चालक, इसे मान लेते हैं। मान लो यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे इसका जो केंद्र है वो O है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या जो मान लेते हैं हम लोग क्या है, इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं R। ठीक है, हमारे पास एक गोली चालक है जिसका केंद्र O और उसकी त्रिज्या R है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो इस गोली चालक को प्लस Q आवेश दिया जाता है, इस गोली चालक को मान लो प्लस Q आवेश दिया जाता है। तो जब इस गोली चालक को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो प्लस Q आवेश जो होता है इस गोली चालक में समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, जब इस गोली चालक को प्लस Q का आवेश दिया जाता है तो इसमें समान रूप से गोली चालक में प्लस Q आवेश जो होता है पूरे में फैल जाता है। ये पूरा प्लस Q आवेश पूरे में इस गोली चालक में वितरित हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक गोली चालक है जिसका केंद्र O, उसकी त्रिज्या R है, और प्लस Q आवेश देने पे प्लस Q आवेश पूरे गोली चालक पे वितरित हो जाता है, उसके पूरे पृष्ठ पे वितरित हो जाता है। ठीक है, अब देखो, मान लेते हैं जो गोली चालक है ये समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है, समविभव पृष्ठ। इसके पहले वाले वीडियो पे हमने समविभव पृष्ठ के बारे में पढ़ा था। समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है, समविभव, जिस पे विभव समान होता है। समविभव मतलब जिसके पृष्ठ पे विभव समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो मान लेते हैं गोली चालक जो है एक समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। तो इस गोली चालक के कहीं पे भी किसी भी बिंदु पे अगर बात करी जाएगी विभव की, तो विभव समान होगा, क्योंकि समविभव पृष्ठ में विभव समान होता है। तो हम मान लेते हैं गोली चालक जो है एक समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो सिंपल से हमने क्या मान लिया है कि ये गोली चालक जो है एक समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है, इस कारण से इसके प्रत्येक बिंदु पे विभव समान है। और यहाँ पे आप चाहो तो एक चीज कर दिखा सकते हो। यहाँ पे देखो, आपको पता है समविभव पृष्ठ जो होता है उसमें जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो क्या होती है, इसी समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो आप चाहो तो यहाँ पे अगर विद्युत बल रेखाओं को दिखाना चाहो तो इस टाइप से आप विद्युत बल रेखाओं को दिखा सकते हो। ठीक है, इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, विद्युत बल रेखाओं को दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से आप क्या दिखा सकते हो, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक है ना, इस टाइप से आप चाहो तो विद्युत बल रेखाओं को यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये एक प्रकार का गोली चालक है और ये आपकी क्या दिखाई गई है, यहाँ पे ये आपकी विद्युत बल रेखाएं दर्शाई गई हैं। विद्युत बल रेखाएं जो होती है समविभव पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक है, ये बात याद रखना है। तो ये सिंपल सी विद्युत बल रेखाएं, ये इसका समविभव पृष्ठ का या जो गोली चालक था उसका केंद्र क्या था, O था। ठीक है, उसका केंद्र O था और उसकी जो त्रिज्या थी वो क्या थी, R थी। ठीक है, ये यहाँ पे केंद्र है O लिख लेना। ठीक है, और ये त्रिज्या R है। इसे प्लस Q कूलम का आवेश दिया गया, ये आवेश पूरे आपके गोली चालक में वितरित हो गया। और इसमें हमने कहा ये गोली चालक एक समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है, इस कारण से इसके प्रत्येक बिंदु में विभव भी समान होता है। ठीक है, अब यही बात हमने यहाँ पे लिख दी, कुछ अलग नहीं लिखा। एक बार पढ़ लो, माना R त्रिज्या का एक गोली चालक है। पढ़ लो, ये त्रिज्या क्या है, इसकी R त्रिज्या है। तो माना R त्रिज्या का एक गोली चालक है जिसे प्लस Q कूलम का आवेश दिया जाता है, जिसे हमने क्या किया, प्लस Q कूलम का आवेश दिया। अब जो इसके पृष्ठ पे एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जो इसके पृष्ठ पर, यहाँ पे लिख लेना, जो इसके पृष्ठ पर, ठीक है, या जो इसके पृष्ठ में या जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है।
अब कहा गया यह एक गोली चालक जो है एक समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, यह गोली चालक, यहाँ से लिखो, यह गोली चालक एक समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है जिससे इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। हमने मान लिया ये गोली चालक एक समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है, और समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके सभी बिंदु समविभव, जिसके सभी बिंदुओं पे विभव समान होता है। तो इसके सभी बिंदुओं पे विभव समान, तो इसीलिए हमने लिख दिया यह गोली चालक एक समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है जिससे इसके प्रत्येक बिंदु पे विभव समान होता है। बस जो चित्र बनाया वही चीज यहाँ लिख दो। अब डेरिवेशन में कुछ नहीं है, एकदम आसान है। सबसे पहले देखो, ये जैसे प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश हमने बताया ना पूरे में वितरित है, यहाँ भी प्लस क्यू आवेश है, हर जगह प्लस क्यू आवेश इसमें एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ प्लस क्यू आवेश को एक बिंदु आवेश माने और प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पे यहाँ पे कहीं विभव निकाल ले, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकाल ले, या यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकाल ले, तो आपका देखो सूत्र क्या आएगा, यहाँ से लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण अगर उत्पन्न विभव हम लोग निकाल ले, क्योंकि देखो धारिता निकालनी है, गोली चालक की धारिता, धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q अपॉन V, C होती धारिता, Q आवेश, V विभव। तो हमें विभव चाहिए, क्योंकि Q तो पता है, हम विभव अगर निकाल ले तो धारिता निकल आएगी। तो प्लस क्यू आवेश के कारण हम लोग विभव निकाल लेते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण हम लोग क्या निकाल लेते हैं, उत्पन्न विभव। विभव का सूत्र सबको पता है, बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र क्या होता है, V बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R, ये सूत्र होता है। अगर माध्यम का परावैद्युतांक K हो तो यहाँ पे K लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर K हो परावैद्युतांक तो लिख लेना। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, Q आवेश है, R इसकी त्रिज्या या दूरी मान सकते हो। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। हमें निकालना क्या है, धारिता, तो यहाँ से धारिता का सूत्र लगा देते हैं, विद्युत धारिता C बराबर सूत्र होता है Q अपॉन में V। ठीक है, यहां से लिख दो V का मान रखने पे, अगर हम लोग V का मान रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C इक्वल टू Q, Q आपका उसी तरह से रहेगा। V का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। ठीक है, सिंपल हमने क्या किया, V की वैल्यू रख दी, V की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R, तो इसी को यहाँ पे रख दिया। Q पहले से था, V की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अब यहाँ से अगर इसे आगे हल किया जाए तो C बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये Q आपका जैसे Q ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे जो वैल्यू नीचे है वो ऊपर पहुंच जाएगी, और जो ऊपर है, मतलब देखो यहाँ से ध्यान से देखो, ये जो सबसे नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये जो R है, ये कहाँ पहुंच जाएगा, सबसे ऊपर। तो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये, और ये वाला R ये आपका कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, और बटे में क्या बचेगा, ये वाला 1 और Q। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ का जो सबसे नीचे था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R ये ऊपर चला गया है, और 1 और Q केवल नीचे बचा है। आप देखोगे तो Q से Q आपका कैंसिल हो जाएगा, C बराबर बच जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यही आपका क्या होता है, यही आपका विलगित गोली चालक की धारिता का सूत्र होता है। लिख देना, यही विलगित गोली चालक की धारिता का सूत्र होता है। R आपको पता है, R क्या है, दूरी थी यहाँ पे ये जो थी। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, ये सबको पता है। ठीक है, विलगित गोली चालक की धारिता का सूत्र है। ठीक है, चालक की धारिता का सूत्र है। ठीक है, यही विलगित गोली चालक की धारिता का सूत्र है। ठीक है, ये सिंपल सा आता है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, यहाँ पे अगर लिख देना, यदि परावैद्युतांक K हो, ठीक है, यदि माध्यम का परावैद्युतांक K हो, माध्यम का परावैद्युतांक K हो, ठीक है, यदि माध्यम का, यहाँ नीचे देखो लिखते, यदि माध्यम का परावैद्युतांक K हो, तब आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तब फॉर्मूला हो जाएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे K लग जाएगा R। ठीक है, जब माध्यम का परावैद्युतांक K हो तब फॉर्मूला बन जाएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू में R। ठीक है, K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। तो ये सिंपल सा विलगित गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र आ जाता है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R लिख लो, या K क्या है, परावैद्युतांक। अगर निर्वात या वायु होता है तो K का मान 1 हो जाता है, तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला आता है। सबसे पहले विभव निकाल लो, फिर धारिता का सूत्र लगाओ, सिंपल सा रहे। ठीक है, कुछ नहीं इसमें, केवल बस मेन समझना था, समविभव पृष्ठ की बात व्यवहार करता है, और इससे कहीं पे भी विभव निकालोगे तो V सेम होगा। जब V सेम होगा तो हमें धारिता भी आसानी से C निकालनी थी, तो C हमने आसानी से
निकाल लिया। ठीक है, तो आशा करते हैं ये डेरिवेशन सबको समझ में आया, आसान था एकदम। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है, इसका फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी लगते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको समझ में आया। तो समझ में आया तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है, और लाइक कर लेना वीडियो को, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कर दो और बताओ उनसे कि भैया मस्त तरीके से क्लास 12 की तैयारी करा रहे हैं। अगर बात करें हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों की बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, वहां से आके आप बेहतरीन तरीके से मतलब चैप्टर वाइज एक एक वीडियो, एक एक क्लासेज को देख के अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो और प्लेलिस्ट से जाके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर लो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो।